हेलो एवरीबॉडी, तुषार सिंह दिस साइड। ये वीडियो बेनेट यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के ऊपर है। ये वीडियो देखने के आपके दो फायदे। सबसे पहली बात तो सिर्फ मैं इसी साल फॉर्म फिलिंग नहीं करा रहा, पिछली साल भी फॉर्म फिलिंग कराई है। तो जहां पे बच्चे गलतियां करते हैं वो आप मत दोहराना, और जहां पे जिस स्टेप पे बच्चों को डाउट होता है वो मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगा। दूसरा स्टेप, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो मैं आप लोगों के लिए कम करवा दूंगा। तो ये दोनों फायदे सिर्फ आपके लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 2 स्टेप का प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है वहां पे जाके आप मुझे डीएम कर दो, डिस्काउंट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड स्टेप ये है कि जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे मैं आपको अपनी टीम से कनेक्ट करवा दूंगा, जो कि आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। भाई देखो, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 1500 रुपए है, लेकिन मैं आपको अप टू 500 रुपीज तक का कैशबैक दिलवा सकता हूं। तो मेरे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज करो, डिस्काउंट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, और मैं आपको डिस्काउंट दिलवा दूंगा। 2 कंडीशन है, इसका ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो आपने फॉर्म की पेमेंट पहले से ना कर रखी हो, और दूसरी बात, अगर आपने फॉर्म की पेमेंट नहीं कर रखी और मेरी टीम से कांटेक्ट करा है तो जो वो प्रोसीजर बोले वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये प्रोसीजर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो अब डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जाके कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको अपनी टीम से कनेक्ट करवा दूंगा, जो कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिस पे क्लिक करके आप ऐसे एक वेब पेज पे आ जाओगे जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक होगा रजिस्टर, एक होगा लॉगिन। आपको ऑफ कोर्स आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना होगा, और जिन लोगों ने रजिस्टर कर रखा है वो यार मुझे व्हाट्सएप पे पहले ही बता देना, क्योंकि इसमें ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है टीम को कि वो आपको रजिस्टर पहले करवाएं या फिर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है। तो मेक श्योर आप मुझे पहले ही बता दो कि आपने रजिस्टर कर रखा है कि नहीं। चलो, अगर मैं मान लेता हूं पहली टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा कैंडिडेट्स नेम, मतलब अपना नाम डाल दोगे। लेट सपोज मेरा नाम तुषार सिंह है तो मैंने यहाँ पे तुषार सिंह डाल दिया। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप कैंडिडेट्स ईमेल एड्रेस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। भाई देखो, इसी पे आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आएगा, तो इस ईमेल एड्रेस को ध्यान से डालना। ये ऐसा मत डाल देना कुछ भी टाइम पास के लिए, सीरियस वाला एडमिशन लेटर ईमेल एड्रेस डालना। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तीसरा स्टेप है कि आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। भाई मोबाइल नंबर भी सही डालना, क्योंकि इस पर ओटीपी आने वाला है। इसमें कोई भी चीज फेक करने की कोशिश मत करना कि मैं मतलब टाइम पास के लिए कर लूं, टाइम पास मत करना। अगर सच में फॉर्म फिलिंग करना चाहते हो तो हर चीज बिल्कुल सही डालना। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। मोबाइल नंबर डाल दोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गेट ओटीपी, इस पे क्लिक करके आपको एक ओटीपी आएगा, उसे डाल देना। तो ओटीपी मंगा लेता हूं मैं। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया, आप लोग देख सकते हो, और ओटीपी वेरीफाई हो गया है। इसके बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो भाई, प्रोग्राम में इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक है बीटेक कंप्यूटर साइंस और एक है बीटेक एआई। ये मैं इंजीनियरिंग वाली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। बाकी इसमें देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स दे रखे हैं, आपको जिस भी प्रोग्राम में अपनी डिग्री करनी है वो जाके इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो बच्चों को डाउट होता है वो होता है बीटेक कंप्यूटर साइंस बीटेक एआई में। तो भाई ऐसा है, बीटेक एआई में भी बीटेक सीएसई वाला ही सिलेबस है, लेकिन इसमें आपको डे 1 से बीटेक एआई में आपको एआई के बारे में पढ़ाते हैं। इसमें मोर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं एआई के। लेकिन बीटेक सीएसई में फर्स्ट ईयर में तो आपको सब कुछ कॉमन ही पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में आते हो तो आपको स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, जहां पे आप अपनी जो भी स्पेशलाइजेशन चूज करोगे। 14 स्पेशलाइजेशन है हमारे कॉलेज में, उसमें आप एआई भी चूज कर सकते हो। फिर आप सेकंड ईयर से एआई पढ़ते हो, लेकिन बीटेक एआई में फर्स्ट ईयर से एआई पढ़ते हो, फर्स्ट डे से एआई पढ़ते हो। तो लेट सपोज मुझे बीटेक सीएसई करनी है तो मैं बीटेक सीएसई ऑप्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है मेरी, आपकी जो भी आप सेलेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइज मैंने देखो यहाँ पे अपनी स्टेट भर लिया उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट भर लिया गाजियाबाद। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी जो भी चीज बोलते हो आप, उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा लिखना पड़ेगा जिसका है 533763। जिसके बाद आपको एग्री करना पड़ेगा, चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद अब आपको देखो भाई एक यहाँ पे वेब पेज दिखने वाला है, जो कि आप ध्यान से देखना। ये देखो इन्होंने लिखा वेलकम तुषार सिंह, और ये डैशबोर्ड बना आ गया है। अब यहाँ पे आप करोगे स्टार्ट योर एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ पे बहुत सारे सब प्रोग्राम्स के बारे में दे रखा है, बीटेक एलएलबी, बीए एलएलबी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और देखो इन्होंने यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, इफ यू हैवंट वेरीफाइड योर ईमेल क्लिक हेयर। तो भाई ईमेल को भी वेरीफाई कर लेना आपको, सही रहेगा। मैं तो आपको देखो ये मतलब बताने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए अभी वेरीफाई नहीं करा, आप लोग कर लेना बिल्कुल ध्यान से। अब मुझे करना है देखो भाई बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और नीचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मुझे सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भरनी है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको एक पेज लोड होने वाला है, वो दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको 4 स्टेप दिख रहे होंगे। पहला है बेसिक डिटेल्स, सेकंड है पेमेंट, थर्ड एकेडमिक डिटेल्स, और चौथा है रेफरल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो पहले वाले स्टेप में देखो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन इसमें जो काम की चीजें हैं वो ये है कि पहली बात तो देखो आपको क्लास 12th में 65% चाहिए होगी, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड करेंगे वो है फिजिक्स, मैथ्स और कोई भी एक तीसरा सब्जेक्ट, जिसको
मिला के आपकी 65% क्लास 12th में होनी चाहिए। पांचवी चीज है जो कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें भी भाई यही है, आपके बेस्ट ऑफ 3 लेते हैं और आपकी स्कॉलरशिप वगैरह जो भी प्रोसीजर है वो है। IB बोर्ड है तो आपका उसका प्रोसीजर देख लेना, और जो भी आपका बोर्ड है उसके हिसाब से देख लेना। भाई इसमें यह है कि जो इन्होंने फिजिक्स, मैथ्स और तीसरा सब्जेक्ट बोला है ना, वो तीसरा सब्जेक्ट आपका कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि है म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, होम साइंस, आर्ट्स, हिंदी एटसेट्रा, जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है उसे आपको चूज नहीं करना। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे आई एग्री। उसके बाद देखो फर्स्ट नेम पहले से भरा हुआ है, मिडिल नेम आपका है तो आप उसे भर लेना, लास्ट नेम मेरा इन्होंने पहले से भर रखा है, मोबाइल नंबर पहले से भरा हुआ है, ईमेल एड्रेस पहले से भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ मैं भर देता हूँ इसमें, लेट सपोज मैं कुछ भी भर देता हूँ और मान लेता हूँ मेरा 29 फरवरी को बर्थडे आता है, आई एम सुपर लगी, कोई बात नहीं, ये मेरे बर्थडे की एक्चुअल डेट नहीं है, कुछ भी भर दिया है मैंने। यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेरा मेल है, आपका जो भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसे भर लेना। नेशनैलिटी इंडियन हो बढ़िया, NRI हो जब भी बढ़िया उसे भर लेना, उसके थोड़े चार्जेस वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म के चेंज हो जाएंगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कैटेगरी आपकी जो भी हो उसे भर लेना, रिजर्वेशन कॉलेज में बिल्कुल भी है नहीं तो अपने अकॉर्डिंग भर लेना। उसके बाद कोटा है, अगर आप देखो डिफेंस वालों के बच्चे हो तो उनके लिए भी कोटा है, और कश्मीरी माइग्रेंट हो या फिर जो भी, अगर कुछ नहीं है तो NA पे क्लिक करो। पर्सनल इंटरव्यू होता है इसमें, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, वो देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, उसमें आपका नॉर्मली कुछ बेसिक कोडिंग से रिलेटेड चीजें पूछते हैं, और कोई बेसिक चीजें होती हैं जो कि आप इजीली क्लियर कर लोगे। भाई अगर उसे क्लियर नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो ध्यान से क्लियर कर लेना उसे। ये ऑनलाइन मोड में होता है तो इस पर ऑनलाइन क्लिक कर लो। भाई देखो जब से तुमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और जब तक तुम्हारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता ना, पूरा कॉलेज में पहुंचने तक का, ये सारी चीजें भाई ऑनलाइन होंगी, तुम्हें एक भी बार कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। कॉलेज तुम्हें बस जब आना है, जब रिपोर्टिंग डेट होगी तो कॉलेज आने की, अगर आपको कॉलेज विजिट करना है कैंपस तो आ सकते हो, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज आके मतलब चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता है, देखो ये ऑप्शन है कि चूज योर स्पेशलाइजेशन। भाई देखो बच्चे मेरे से बोल रहे थे भैया यहाँ पे कोर का ऑप्शन नहीं है, भाई कोर ऐसा होता है, कोर का ऑप्शन होता नहीं है, तो इसमें अभी कोई भी स्पेशलाइजेशन भर देना। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में या फिर फर्स्ट ईयर के एंड में आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा, जिसमें आपको अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करनी होगी, उसमें आप कोर फिलअप कर सकते हो। तो ये वाला डाउट आपका मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूज कर दिया, क्योंकि जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आप अपनी कंट्री भर दो। भाई देखो मेरी इंडिया है, उत्तर प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट मेरी गाजियाबाद है, सिटी भी मेरी गाजियाबाद है। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस भर दो। भाई मेरा एड्रेस है बेनेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, मैं तो बेनेट यूनिवर्सिटी में ही रहता हूँ, तो मैंने वहां पे बेनेट यूनिवर्सिटी भर दिया। उसके बाद ये पिन कोड पूछ रहे हैं तो पिन कोड भी मैं वहीं का डाल देता हूँ। इसके बाद इस परमानेंट एड्रेस सेम एज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो इसमें मैं यस कर देता हूँ, आपका लगे तो वो कर देना। इसे मैं आगे करके जाता हूँ मेक पेमेंट वाले पे। देखो अब जैसे आप मेक पेमेंट वाले इस पे ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको टोटल आपको 1500 रुपीज दिख रहा है और एक कूपन का ऑप्शन दिख रहा है। भाई देखो कूपन तो देखो किसी के पास नहीं होता, और कूपन का ऐसा कोई ऑप्शन हमें भी कभी नहीं मिला, और आप लोगों को भी मुझे आई डोंट थिंक कि मिलेगा। तो अगर आपको इस पे डिस्काउंट चाहिए तो भाई मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखा रखा है, इस पे जाके आप मुझे मैसेज करो डिस्काउंट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, और वहां पे जो मेरी टीम आपको प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोले वो फॉलो कर लेना, और उसके बाद आपको इजीली डिस्काउंट मिल जाएगा। मेक श्योर कि आपने भाई इसकी पेमेंट ना कर रखी हो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो जब तुम अपनी पेमेंट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम्हें दो ऑप्शन और दिखेंगे। सबसे पहला है एकेडमिक डिटेल्स और दूसरा है रेफरल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डिटेल्स में देखो तुम्हें जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो मेरी टीम तुम्हें गाइड कर देगी, जिसमें पहला होगा कि तुम्हें 10th की मार्कशीट भरनी पड़ेगी, मतलब 10th के जो भी तुम्हारा स्कोर था वो सब देना पड़ेगा तुम्हें। सेकंड है तुम्हें अपना 12th का स्कोर देना पड़ेगा। हाँ मैं मानता हूँ भी 12th का स्कोर नहीं आया, 12th का रिजल्ट नहीं आया, तो इसके चक्कर में तुम ये मत करना कि फॉर्म ना भरो, क्योंकि भाई तुम्हें फिर बाद में स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल पाएगी। और जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 जो है वो हो जाएगा उसके बाद में फॉर्म फिलअप करूंगा, भाई देखो तुम्हारे जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 के बाद परसेंटाइल तो अच्छी आएगी, लेकिन तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो बच्चे पहले से एप्लीकेशन फॉर्म भर के बैठे हैं वो उनकी लिस्ट में पहले कंसिडर होंगे और उन्हें सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलेगी और तुम लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्कॉलरशिप होती है हमारी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा वो सबसे पहले कंसिडर होगा और उसे सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलेगी। तो तुम भी किस चीज का वेट करो, अभी जाके भरो एप्लीकेशन फॉर्म। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये मजाक कर रहा है, स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऐसे कुछ नहीं होता। भाई देखो सच में ऐसा होता है। मेरा एक दोस्त है जिसकी जेईई मेंस में 97% आई थी, लेकिन उसे 0% स्कॉलरशिप मिली है क्योंकि उसने लेट अप्लाई करा था। तो अगर तुम्हारा इन फ्यूचर अगर अच्छा रिजल्ट आता भी है तो तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल पाएगी अगर तुमने अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा। तो भाई देखो तुमने फॉर्म तो भर दिया और तुम्हारे ये सब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें कॉलेज का रिव्यू चेक करना है तो आई बटन पे जाके मेरी वीडियो देख लो, मैंने अभी डाली है थोड़े टाइम पहले, जो कि पूरा कॉलेज को अच्छे से कवर करेगी और तुम्हें एक एक चीज के बारे में बता देगी। मेरी कॉलेज लाइफ देखना चाहते हो पिछले 1 साल की, मेरे चैनल पे
पे जाके देख लो, पूरी कॉलेज लाइफ मैंने डाल रखी, अच्छे से जाके देख लो। एनुअल फंक्शन देखना चाहते हो कॉलेज का, प्लेलिस्ट में लिंक है यूफोरिया नाम से, उस पे जाके क्लिक करो और पूरा कॉलेज का फंक्शन मैंने अच्छे से कवर करा है, तो जाके देख लो। इस वीडियो में बस इतना ही, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दिया। व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करो डिस्काउंट ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, और मेरी टीम तुम्हें अच्छे से गाइड कर देगी। वैसे नंबर पर्सनली मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें कोशिश करूंगा पर्सनली गाइड करूं, और जो बाकी का प्रोसीजर वो तुम्हें टीम से कनेक्ट करके फॉलो करवाऊं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।